महावीर के सत्संग बेला में प्रतिदिन एक चोर आया करता था। वह चोर दिन में महावीर की सत्संग सुनता था और रात को चोरी करने चला जाता था। महावीर चूंकि जानते थे जैनों के अंतिम तीर्थंकर महावीर, जिन्हें ज्ञात था कि यह चोर दिन में तो मेरे पास सत्संग सुनने आता है लेकिन रात को चोरी करने जाता है, क्योंकि कहा गया है ना कि महापुरुषों से कोई बात छुपी नहीं होती। सद्गुरु सब जानते हैं। तो चूंकि महावीर तीर्थंकर थे, उनको सब मालूम था, तो एक दिन महावीर ने उस चोर से कहा कि ये तुम क्या करते हो? दिन में सत्संग सुनते हो और रात को चोरी करते हो, इसका मतलब नहीं समझ में आती। तो उस चोर ने कहा, मुझे जो मैं चोरी करता हूं इससे मेरा यह लोक सुधरता है, मैं अपने परिवार का खर्च चलाता हूं, लेकिन जो मैं सत्संग सुनता हूं उससे मेरा परलोक सुधरता है। बड़ा ही चालाक चोर था। सज्जनों, ऐसा अगर सोच देखा जाए तो आज भी समाज में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं। लेकिन मेरा मतलब सिर्फ ये है कि हम सुधार की ओर बढ़ें, इस कहानी से कुछ प्रेरणा लें, क्योंकि मैं जानता हूं सीखने की अगर ललक है तो कोई चींटी से भी सीख सकता है, और ललक नहीं है तो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी, कोई बहुत बड़ा संत, कोई बहुत बड़ा तत्वदर्शी महापुरुष भी कुछ सिखा नहीं सकते। प्रयत्न और पुरुषार्थ अगर सीखनी है तो चींटी से सीखनी चाहिए। चींटी अपने से 5 गुना वजन लेकर 10 बार दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, मगर हिम्मत नहीं हारती। 11वीं बार फिर कोशिश करती है और वह सफल हो जाती है। संघर्ष तो हमें करना ही है, कोशिश तो करनी ही है, और अगर ऐसा हम करते रहें तो शायद सफलता भी अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। महावीर से लेकर महात्मा गांधी तक, बुद्ध से लेकर बिरला तक, क्राइस्ट से लेकर किरण बेदी तक, आदि शंकराचार्य से लेकर अब्दुल कलाम तक, परमहंस स्वामी रामकृष्ण से लेकर विवेकानंद तक, परम पूज्य स्वामी परमानंद जी से लेकर अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री स्वामी अड़ानंद जी महाराज तक, सबने संघर्ष करके ही तो अपनी मंजिल तक पहुंचे। स्वजनों, दुनिया में असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। अगर हमने किसी चीज को पाने का निश्चय कर लिया है तो ऐसा प्रयास अगर हम करेंगे तो निश्चित ही प्राप्त होगा। कोई भी चीज किसी भी महापुरुष ने आसानी से प्राप्त नहीं किया है। दिन रात परिश्रम, दिन भर दिन रात उस मंजिल की ओर नजर रखना और उसके हिसाब से प्रयास करना, क्योंकि महापुरुषों ने कहा है जैसा
आपको परिणाम चाहिए, जैसा आपको फल चाहिए, परिश्रम भी वैसा ही करना होता है। अगर फूल का पेड़ लगाना है, फूल चाहिए, तो ये बहुत कम समय में अगर हम उसके साथ मेहनत कर देते हैं, फूल प्राप्त हो जाता है। कोई छोटा फल चाहिए, नींबू का फल ही, जैसे मान लें नींबू ही चाहिए, अगर हम उस पेड़ को लगाते हैं तो साल 2 साल बाद वो नींबू फलने लगता है। ऐसे ही अगर मान लें बहुत बड़ा छायेदार पेड़ चाहिए तो उसके लिए समय होता है, साथ साथ मेहनत लगता है। यानी जैसा मेहनत वैसा फल, जैसा सब्र जैसा समय, वैसा ही हम अपने मिशन में कामयाब हो पाते हैं। स्वजनों, आज दुनिया में, समाज में हर किसी के पास किसी न किसी बात की एक अनोखे प्रकार के वातावरण में हमारे विचारों का हेर फेर भी देखने को मिलता है। ये विचारों का हेर फेर पर्यावरण के प्रदूषण से ज्यादा आज हमारे विचारों का प्रदूषण है। मन और चिंतन के प्रदूषण से खतरनाक और कोई प्रदूषण नहीं है। और स्वजनों, प्रदूषण का समाधान है पर्यूषण। मैं सोचता हूं, गांधी जी के 3 बंदर थे। एक, बुरा मत देखो, दूसरा, बुरा मत सुनो, तीसरा, बुरा मत बोलो। मैं सोचता हूं, अगर इन तीनों बंदरों को हटाकर एक बंदर बैठा दिया जाए और वो बंदर का हाथ माथे पर रख दिया जाए, इससे तीनों बंदरों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर मन, आदमी का मन ही सारे बुराइयों का कारण बनता है। अगर ये सोचते हुए दिखाया जाए कि किसी का बुरा मत सोचो, माथे पर हाथ रख दिया जाए, तो हम शायद सोचते हैं कि आदमी न बुरा देखेगा, न बुरा सुनना होगा और न बुरा सोचना होगा। कहना, सुनना, सोचना सब समाप्त हो जाएगा। एक ही चीज से आदमी के मन पर हाथ हो जाएगा। तो इसलिए हमारे जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की हर समस्याओं के समाधान हेतु पर्यावरण के प्रदूषण से ज्यादा जो आज हमारे विचारों का प्रदूषण है, उस पर हमें नियंत्रण रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री सद्गुरुवे नमः।